हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि ये इनोलेट्स होते क्या हैं। तो समझो, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की ये जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होती है। हम जानते हैं कि FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस और यहाँ आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब क्या होगा कि इस कार्बन के पास आ गई इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब ये कार्बन बोलेगा इससे कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। अब ये कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन क्या करेगी, H प्लस के रूप में निकल जाएगी। कैसे कि जब ये H प्लस के रूप में निकलेगी तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ दे देगी। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या होते हैं इनोलेट्स, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साइड में जो कार्बन है, निकटवर्ती कार्बन, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। मीन्स ये H प्लस के रूप में रिलीज होती है। तो H प्लस के रूप में रिलीज होने के बाद, निकलने के बाद जो स्पीसीज मीन्स प्रजाति बनती है वो होते हैं इनोलेट्स। यहां से समझो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो हाइड्रोजन होगी क्या करेगी, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर दे देगी। क्यों दे देगी, क्योंकि ये कार्बन डिमांड कर रहा है। तो जो हमारी हाइड्रोजन है वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड O C माइनस। और क्या होगा कि अब ये ऑक्सीजन इधर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और प्लस माइनस यहाँ बन जाएगा अपना डबल बॉन्ड। ये जो है वो है अपना इनोलेट आयन। क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए हमारा इनोलेट आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। जो इनोलेट आयन है उस पर चार्ज है नेगेटिव। तो जब हम इनोलेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो वो वहां नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इनोलेट आयन से इनोल कैसे बनेगा, ये है अपना इनोलेट आयन और ये है अपना H प्लस। तो H प्लस O माइनस ये इससे जुड़ जाएगा और ये बन गया इनोल, बस हो गया। अब इस चैप्टर में हम 4 कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। एसिडो एसिटिक एस्टर, जिसे शॉर्ट में AAE भी बोलते हैं। सेकंड 1,3 डाइथाइन, थर्ड मेलोनिक एस्टर और फोर्थ इनामेज। सबसे पहले हम AAE के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक काम की बात सुनो, यदि कार्बोनिल ग्रुप 2 हो तो जो हमारा कंपाउंड है उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब H प्लस आसानी से निकलेगा। समझो कैसे, ये अपना कोई कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है, एक ये और एक ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस वाले कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इस वाले कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब ये दोनों जो कार्बन है वो अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों की डिमांड करेंगे, और ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। तो इस कंपाउंड में ये वाली हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगी। भाई जा तो ये भी सकती थी, ये भी सकती थी, लेकिन यही जाएगी क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन पर ये वाला कार्बन भी डिमांड कर रहा है और ये वाला कार्बन भी डिमांड कर रहा है, और इस वाले जो कार्बन है उससे जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है उससे सिर्फ ये वाला कार्बन डिमांड कर रहा है। तो जब कोई बेस आएगा तो ये वाली जो हाइड्रोजन है वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, माइनस H भी बाहर निकल जाएगा और अपना इनोलेट आयन बनेगा। तो जो अपना इनोलेट आयन बना है उसमें रेजोनेंस होगा। देखो कैसे, ये अपना इनोलेट आयन बना था अभी, तो डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ माइनस, और ये जो माइनस जो ये है ये इधर,
तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये इधर से माइनस, ये प्लस, तो ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो ये माइनस, ये इधर और ये इधर, तो वापस से स्ट्रक्चर आ जाएगी अपनी। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो अब इस दोनों कार्बनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो जो अपनी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो बनी अपनी 1, 2 और 3। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी अपनी 3, और जब अपने पास एक कार्बोनिल ग्रुप था तो अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी 2, और अब अपने पास बनी है 3। और ये तो हम सब जानते हैं, नहीं भी जानते तो अब जान लो कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जब इनोलेट आयन में एक कार्बोनिल ग्रुप था तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी 2, और जब हमारे पास 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है 3। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आयन है, ये वाला आयन इनोलेट आयन है, वो है ज्यादा स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल है तो अपना जो H+ है वो आसानी से निकलेगा, H+ आसानी से निकलेगा। इसका मतलब ये है कि एसिडिटी मतलब अम्लीयता वो क्या होगी, अपनी बढ़ेगी। अब हम अपना फर्स्ट कंपाउंड एसिटो एसिटिक एस्टर पढ़ेंगे, जिसे हम एथिल एसिटो एसिटेट भी कहते हैं और शॉर्ट में AAE लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे AAE के संश्लेषणात्मक उपयोग, मतलब हम AAE से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड और वैलेरिक एसिड। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। AAE से हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हम सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड कैसे बनाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अनसैचुरेटेड एसिड बनाएंगे, कीटोनिक एसिड बनाएंगे, कीटोन्स बनाएंगे। कीटोन में हम क्या क्या बनाएंगे, एथिल मैथिल कीटोन और मैथिल सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन। इसके साथ ही हम डाइकीटोन्स बनाएंगे। डाइकीटोन्स में बीटा डाइकीटोन और गामा डाइकीटोन बनाएंगे, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फ्यूरेन और ऑक्साजोल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम AAE से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।